नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। राजधानी का दूसरा नया हॉटस्पॉट निर्मित हो चुका है। जाटखेड़ी वो एरिया है जो राजधानी भोपाल का दूसरा नया हॉटस्पॉट बन चुका है। 11 दिन में कोरोना के 28 मामले यहां मिल चुके हैं। 300 मीटर के दायरे में ये सभी कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। प्रशासन ने कमान अब यहां पर संभालना शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब इसका इससे ताल्लुक है नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन आपको ये जानकारी साझा करना हमारी जिम्मेदारी है। जाटखेड़ी ये वही इलाका है जहां पर शादी हुई थी और शादी होने के बाद बहू के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का मामला सामने आया था। उसके बाद 35 लोगों को क्वारंटीन किया गया था जो इस शादी समारोह में शामिल थे। लेकिन कल जब हमने आपको खबर बताई थी कि परिवार की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई और परिजनों का कहना था कि बहू भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है, मगर ये वही जाटखेड़ी इलाका है जहां पर अब नया हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। 300 मीटर के दायरे में ही ये तमाम अभी तक के मरीज मिले हैं। 28 नए मामले कहीं ना कहीं अभी तक अगर देखा जाए तो मिल चुके हैं 11 दिन में। पिछले 11 दिन में 28 मरीजों के यहां से संक्रमित पाए जाने का मामला सामने आया है और यही वजह है कि अब ये जाटखेड़ी इलाका, ये पूरा क्षेत्र प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पर कमान संभाल ली गई है, प्रशासनिक अमला अब यहां पर मुस्तैद रहने वाला है। अब यहां पर और ज्यादा तैयारियां तेज होती दिखाई देगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जाटखेड़ी इलाके में प्रशासनिक अमला मुस्तैद होता नजर आ रहा है। राजधानी का दूसरा नया हॉटस्पॉट जाटखेड़ी निर्मित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 11 दिन में कोरोना के 28 नए मामले अभी तक यहां पर आ चुके हैं। 28 मरीज अभी तक पिछले 11 दिनों में यहां पर देखने को मिले हैं। 300 मीटर का ये पूरा दायरा है और इसी दायरे के अंदर ये अभी तक के केस सामने आ चुके हैं। यानी समझा जा सकता है कि अब इसको लेकर सतर्कता और ज्यादा बरतनी शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अब इस पूरे मसले को लेकर पिछले 11 दिन में अगर जाटखेड़ी 28 मरीज यहां से दे रहा है, ये कोरोना का हॉटस्पॉट दूसरा निर्मित होता जा रहा है, तो फिर आपको पुरानी घटनाओं को भी ध्यान रखना होगा जो इसी जाटखेड़ी से जुड़ी हुई हैं। उनका इन 28 मरीजों से कोई ताल्लुक है नहीं है वो अलग बात है, मगर ये कहीं ना कहीं अपने आप में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। ये वही जाटखेड़ी इलाका है जहां पर पिछले कुछ दिनों में सक्रियता और ज्यादा बढ़ी थी। विवाह संपन्न हुआ, 35 से ज्यादा लोग इसमें क्वारंटीन हुए, शादी के बाद बहू कोरोना पॉजिटिव निकली, वो तमाम अपडेट कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आया। उसके बाद गृह विभाग की तरफ से यह आदेश दिया गया कि कहीं भी बारात के लिए मध्य प्रदेश में अब बस की अनुमति नहीं मिलेगी। तय जो लिमिट है उससे ज्यादा अगर बाराती होते हैं तो फिर FIR दर्ज होगी। तो ये तमाम चीजें चली रही थी, लेकिन कल इससे इतर परिजनों का एक बयान सामने आया। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम में से कोई भी पॉजिटिव नहीं है, हम सभी स्वस्थ हैं, कोई संक्रमित नहीं है, यहां तक कि बहू की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। तो ये अलग मसला है, लेकिन हो सकता है कि इससे जुड़ा हो ना हो वो एक अलग बात है, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय यह निकलकर सामने आ रहा है कि ये वही राजधानी भोपाल का इलाका है जहां 11 दिनों में 28 मामले सामने आ चुके हैं। 300 मीटर का ये दायरा है और इस 300 मीटर के दायरे में 28 मरीजों का निकलना अपने आप में चिंतित करने वाला है। तो बड़ा अपडेट ये इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज,
सबसे पहली बात की, क्या एकाएक ये नया हॉटस्पॉट निर्मित हुआ और जो जाटखेड़ी में शादी समारोह वाला मसला चल रहा था उससे ये क्या लिंकअप है या अलग अलग मसले हैं दोनों? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश का सबसे हॉट स्पॉट जहांगीराबाद इलाका कहलाता था, लेकिन अब जो है जाटखेड़ी राजधानी का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बनता गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो है सैंपल लेने का काम किया जा रहा है और लगातार तेजी से सैंपल लेने का काम भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर तैनात है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 11 ऐसे परिवार हैं जिनके 38 सदस्य अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं और यही कारण है कि प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है। कलेक्टर, कमिश्नर और डीआईजी भोपाल ने यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और यहाँ पर घनी बस्ती, सक्रिय बस्ती होने के कारण यहाँ पे दिक्कत भी प्रशासन को आई थी, लेकिन प्रशासन ने अब पूरी तरीके से यहाँ पर कंट्रोल कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सैंपल लेने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की 2 अलग अलग टीम बनाई है, वो टीम लगातार यहाँ पर सैंपल लेने का काम कर रही है। हालांकि ये इलाका जो है काफ़ी घना इलाका है, यहाँ पर करीब 2000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन 1000 लोग ऐसे हैं जिन्हें जो है क्वारंटाइन किया गया है और एक एक घर के अंदर करीब 4 से 5 लोग रहते हैं और करीब ऐसे तमाम परिवार हैं उनको समझाइश भी दी जा रही है और क्वारंटाइन भी किया गया है। तो तमाम इंतजाम प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो अपने घरों में रहें और 1000 लोग ऐसे जिनको क्वारंटाइन किया गया। लेकिन मनोज, सवाल ये कि एकाएक ये एरिया एकदम से हॉटस्पॉट बन गया, इसका क्या कोई वाजिब कारण अभी तक बता पा रहे हैं अधिकारी कि एकाएक इतनी ज्यादा संख्या यहां पर संक्रमितों की कैसे हो गई? जी बिल्कुल, जो जानकारी मिली है, एक किराना जो व्यापारी है उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद ये संक्रमण फैलता गया और यहाँ पर जब तक सैंपलिंग का काम हुआ उसके बाद एक ही दिन में करीब 28 मरीज जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अभी भी हालांकि सैंपल लेने का काम किया जा रहा है। 1000 से ज़्यादा लोगों का सैंपल लेने का टारगेट यहाँ पर किया गया है और आप देख सकते हैं प्रशासन के साथ पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर तैनात है और सैंपल का काम भी तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पे डॉक्टर की टीम मौजूद है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अभी तक कितना सैंपल हो चुका है यहाँ पे? जी अभी 10 हो चुके हैं यहाँ पर, अभी 10 सैंपल हो चुके हैं। अपने पास 20 किट है अभी और 10 लोगों के और बाकी है अभी। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए यहाँ पे कितने सैंपल लिए जाना है, क्योंकि 1000 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। यहाँ पर अपन अभी पहले प्राथमिकता दे रहे हैं हाई रिस्क वालों की, जो पहले कॉन्टैक्ट है, फिर अपन सेकेंड कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर एडवांस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चलेगी यहाँ पर। पहले आपको पता चल पाया ये कैसे संक्रमण यहाँ पर फैला है? कुछ कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री वगैरह लोगों की? यहाँ पर डिटेल्स आई थी पहले, हमारे डिपार्टमेंट में आ जाती है कि कौन पॉजिटिव आया, फिर हम उनके यहाँ जाते हैं फैमिली में, फिर उनसे पूछते हैं कि वो किस लोगों से मिले। पहले फैमिली वालों का करते हैं हम। फिर उनका कब से किया गया? सैंपल का काम कब से शुरू किया गया? सैंपल का काम तो काफ़ी समय से चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी 10 से ज़्यादा सैंपल हो गए, क्योंकि एक सैंपल को लेने में समय लगता है, लेकिन यहाँ पे जो टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लिए जाए। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो दूसरी स्वास्थ्य विभाग की टीम है जिसमें तमाम विभाग के लोग मौजूद हैं, सर्वे किया जा रहा है और सर्वे में ये देखा जा रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है कि उनको कोरोना से जुड़े कोई लक्षण तो नहीं है। वो एक रिपोर्ट भी यहाँ पर पूरी जाटखेड़ी में जो है तैयार की जा रही है, क्योंकि सकरी गली यहाँ पर है। यही कारण है कि यहाँ पर प्रशासन को दिक्कत जरूर आई थी, लेकिन अभी पूरा कवर कर लिया गया। सर, अभी कितने सैंपल हो चुके हैं? अभी सैम्पलिंग टीम ये है, आप ये बताएंगे सैम्पलिंग टीम कितने सैंपल हो गए? करीब बताया ना आपको, ये सैम्पलिंग ये कर रही है सैंपल। आप इनसे पूछें अभी कितने हो गए। प्रशासन ने क्या व्यवस्था की यहाँ पे? ये हम प्रशासन की व्यवस्था की तरफ से नहीं आए हैं, हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैम्पलिंग करने आए हैं। सर, तो अभी कितने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं जिनका सैंपल आपको करना है? नहीं, हम आज 20 सैंपल करेंगे, है ना, और फिर कल हमारी टीम दोबारा आएगी, जो लोग रह जाएंगे उनकी कल करेंगे। सर, पता चल पाया कि कैसे यहाँ पे संक्रमण फैला है? कुछ जानकारी मिली है आप लोग को? नहीं, यहाँ पे कुछ लग रहा है किराने वालों से फैला है। एक किराने वाले का पता लगा कि वो जहांगीराबाद से सामान लेके आता था, तो वहाँ से आया है, एक ऐसी संभावना है। सर, तो अभी कब तक सैंपल का काम चलेगा, क्योंकि बड़ी संख्या है यहाँ पे जिनको आइडेंटिफाई किया है? सैम्पलिंग अभी चलेगी, अभी तो चलेगी।
सैंपलिंग चलेगी, ये दिन बता पाना संभव नहीं है। अच्छा, सैंपलिंग चलती रहेगी, जब तक पॉजिटिव केस आएंगे तब तक यहाँ सैंपलिंग चलती रहेगी। बिल्कुल यहाँ पर समय लगेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सकरी गली है, घरों में जो है क्षमता से ज़्यादा लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हालांकि इस बस्ती में कई बस्तियाँ ऐसी हैं जो कि निचले स्तर पर हैं, जहाँ पर झुग्गी बस्ती जिसे हम कह सकते हैं वो मौजूद है। लगातार यहाँ पे प्रशासन की टीम ने पूरे इलाके को यहाँ पर सील कर दिया है। करीब एक परिवार के 4 से 5 लोग कोरोना पॉजिटिव अभी निकले, लेकिन टोटल जो आंकड़ा पहुंचा है वो 38 कोरोना पॉजिटिव का पहुंचा है। यहाँ पे सकरी गली होने के कारण लगातार जो सर्वे के लिए टीम है उनकी संख्या बढ़ाई गई है। घरों पर जाकर लोगों से पूछा जा रहा है कोरोना के बारे में कि उनको कोरोना के कोई लक्षण तो नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पूरी टीम लगी हुई है। और वॉलंटियर भी यहाँ पे मनोज, में एक और चीज आपसे ये भी समझा जी जी व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर रोज आते हैं, रोज चेकअप करते हैं। ये कुछ बोलना चाहिए जी मनोज, अब आप बातचीत कर सकते हैं लोगों से। जी बिल्कुल, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। जी, मैं महिला बाल विकास से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगीता मालवी हूँ। यहाँ पे हम लोगों के यहाँ सबसे फर्स्ट टाइम जो कोरोना फैला था वो किराने की दुकान जो कि ढोलक बस्ती में है, वो बहुत घना एरिया है, बिल्कुल झुग्गी बस्ती एरिया है। इस वजह से वहाँ पे लोगों के संपर्क बढ़ते जा रहे थे एक दूसरे से, और एक ही घर में 6-6, 7-7 मेंबर थे, तो उससे एक दूसरे से एकदम बहुत ज़्यादा फैल गया। और उसी बीच यहाँ पे एक शादी हो गई, एक दुल्हन जो है वो कोरोना पॉजिटिव निकली। तो उस शादी में जितने लोग शामिल हुए, कम से कम करीबन 50 लोग, तो उसमें से मतलब उस दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। और आज मतलब आज 8 पॉजिटिव आए हैं एक ही घर में। सारे मतलब 6 सदस्य एक ही घर के पॉजिटिव केस मिले हैं। ये बताइए कि कितनी सर्वे के लिए टीम लगाई गई है यहाँ पे? जी, हम लोग सभी स्वास्थ्य विभाग और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ये हम लोग 2-3 टीमों में काम करते हैं जो कि सर्वे का कार्य करते हैं, और सैंपलिंग वाले सैंपलिंग करते हैं, और स्क्रीनिंग वाले उसकी टीम अलग आती है। जो आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है, लगातार जगह जगह पे बैरिकेड लगाए गए हैं, घरों को ब्लॉक कर दिया गया है, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। जो सर्वे की टीम है जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी, वो लगातार ज़्यादा से ज़्यादा घरों पे जाके सर्वे कर रहे हैं। अभी तक सर्वे कितने हो चुके हैं आपके? जी, अभी जैसे आज ही के लिए हम आए थे, तो आज 105 लोगों का ये सर्वे हुआ, जिसमें 6 लोग पॉजिटिव पाए गए। और ढोलक बस्ती में मतलब यहाँ पे टोटल 40 पॉजिटिव अभी तक आज की डेट में अभी हो चुके हैं। अब बिल्कुल बड़े तेजी से यहाँ पे कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है और करीब 40 कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आए। और ये गलियाँ जो आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी गलियाँ हैं, इसी तरीके से सकरी गली है। यही कारण है कि जो प्रशासन है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि हर एक उस व्यक्ति से संपर्क किया जाए जो कि कोरोना जो मरीज है उसके संपर्क में आया है। वॉलंटियर यहाँ पे कमान संभाले हुए, जो इलाके के जो कुछ लोग हैं वो प्रशासन की मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। आप लोग को यहाँ पे किसने अनुमति दी और आपका काम क्या है? मिसरो थाने से हम लोगों को नियुक्त किया गया है और यह इजाज़त दी गई है कि लोगों को बाहर नहीं निकलने देना है और उनको समझाइश देना है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को भी अब जागरूक करने का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। मनोज, आप लगातार इस विषम परिस्थिति में और इन हॉटस्पॉट जोन में जाकर रिपोर्टिंग कर रखे हैं। अपना भी बहुत ज्यादा ध्यान आप रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से एक और खबर निकलकर सामने आ रही है। ई रिक्शा से जागरूकता का प्लान तैयार किया गया। हॉटस्पॉट वाले एरिया में लोगों को जागरूक ई रिक्शा के जरिए किया जाएगा। हॉटस्पॉट इलाकों में लोगों को जागरूक करने के लिए अब ये व्यवस्था शुरू की जा रही है। पीपीई किट, मास्क पहनकर हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लोगों को साबुन, मास्क, सैनिटाइजर, पैम्पलेट वितरित करने का काम अब शुरू होगा। लोगों को पैम्पलेट देकर जागरूक किया जाएगा। सुबह से शाम तक हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लगातार जागरूकता का काम चलता रहेगा। घरों से न निकलने की अपील भी की जा रही है। तरुण पिठोरे जो कलेक्टर हैं, उन्होंने इस ई रिक्शा को हॉटस्पॉट वाले इलाकों के लिए रवाना कर दिया है और इसके जरिए अब लोगों को जागरूक किया जाएगा।
राजधानी भोपाल में जाटखेड़ी नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, जहां पर कोरोना के ज्यादा पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने एक पहल की है कि ये जो ई रिक्शा है अब ये जाटखेड़ी में जा रहा है, जहां पर लोगों को जागरूक करेगा। और किस तरह से लोगों को जागरूक करने की पहल की गई, इस वक्त हमारे साथ कलेक्टर तरुण पिथोड़े, उन्हीं से जानते हैं। सर, ये जो ई रिक्शा से आप लोग जागरूक करने की पहल कर रहे हैं, जो जाटखेड़ी में जाएगा और दूसरी जगहों पर भी जाएगा, तो किस तरह से जागरूक होंगे? क्योंकि पहले भी आप लोग अनाउंसमेंट तो करवा ही रहे हैं अवेयरनेस को लेकर। एक नया माध्यम ट्राई कर रहे हैं, लोगों को लगातार ये रिमाइंड कराते रहना है कि आपको हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है। कई बार बताते हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग थोड़ा सा कभी कभी एक लैक्स एटीट्यूड में आ जाते हैं कि अच्छा अब तो चल रहा है, ठीक है। तो वो चलता है एटीट्यूड ना है लोगों में, लगातार उनको इस बात की जानकारी मिलते रहे, जो लोग रह गए जो नहीं देख पाए उनको भी जानकारी मिल सके, ये प्रयास कर रहे हैं। अभी यहाँ पे 3 है, 2 और आएंगे। इस प्रकार से प्रयास है कि अधिक से अधिक, 5 नहीं, अलग अलग जगह जाएंगे लोग। एक जाटखेड़ी में जाएगा, एक जहांगीराबाद जाएगा। सर, दिन भर अनाउंसमेंट होता रहेगा, लोगों को जागरूक करते रहेंगे। इस तरह की जो पर्चियां हैं वो भी इनको बांटने का काम ये भी चलता रहेगा। कई माध्यम से ट्राई कर रहे हैं, SMS कर रहे हैं लोगों को रोज। जो रेड जोन है वहाँ के लोगों को रोज 2-3 बार दिन में SMS करते हैं, फ़ोन करवाते हैं, ताकि लोग अवेयर रहें, अपने आप को बचा सकें। ये इसका एक तो। जहांगीराबाद को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया था, लोगों का बाहर निकलना प्रतिबंधित। अब वहाँ की क्या कंडीशन है? और जाटखेड़ी भी नई परेशानी बन गया है। परेशानी नहीं है जाटखेड़ी, लेकिन वहाँ पे चूंकि ज़्यादा हैं। तो सुना आपने कलेक्टर महोदय को, आप सुन रहे थे कि कोशिशें हम कर रहे हैं आप लोगों की सेहत को स्वस्थ रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए, तो फिर आप भी थोड़ा सा सहयोग करिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों से बातचीत की डॉक्यूमेंट्री को जारी किया है। वीडियो में मजदूरों ने अपना दर्द बयां किया, कहा बस सरकार हमें घर तक पहुंचा दे। 5 साल का लगता है, एक दफा बोलता, मगर अभी तो कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा खोलेंगे। कुछ नहीं खोला तो हम बाहर निकलना मुश्किल है। आप बोल रहे काम की बात। काम धंधे सब कहाँ से आ रहे हो? हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं। तो क्या वहाँ क्या करते थे? मजदूरी करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, ये चुनाई प्लस्तर। और आपका पूरा परिवार यहाँ? ये पूरे परिवार ही है, मतलब सब एक साथ चल रहे? हाँ, एक साथ चल रहे। और कितने देर से चल रहे हो? कल से चले, शाम से। कितने किलोमीटर? वही 100 किलोमीटर के आसपास। मदद करो, मदद करो, हम लोगों को माँ मत लौटाना। माँ नहीं जाएंगे, मन जाएंगे चाहे। हाँ, यहाँ मर जाएगी, हरियाणा नहीं जाना। वो गाँव में जाना है। आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 3 बजे तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करने वाले हैं। साथ ही सीएम आज कई बैठकें भी लेंगे। सीएम 4 बजे टास्क फोर्स के साथ बैठक करेंगे। 5 बजे कृषि क्षेत्र में घोषित केंद्र के आर्थिक पैकेज को लेकर चर्चा भी वो करने वाले हैं। तो 3 बजे तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ बातचीत होगी, उनकी परेशानियों का हल निकालने का काम सरकार करेगी। तो 4 बजे टास्क फोर्स के साथ बैठक होने वाली है। टास्क फोर्स की बैठक के बाद 5 बजे कृषि क्षेत्र में घोषित आर्थिक पैकेज को लेकर अधिकारियों के साथ सीएम बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश में 28 दिन में 105 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है। रिकॉर्ड खरीदी प्रदेश में देखने को मिली है। देश में किसी प्रदेश में इतनी खरीदी पहली बार हुई है। कोरोना की वजह से इस साल देरी से खरीदी शुरू हुई। 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया था। अब तक निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा गेहूं खरीदी हो चुकी है और अभी तो खरीदी और चलनी है। यानी समझा जा सकता है कि एक नया कीर्तिमान मध्य प्रदेश हासिल करने वाला है। तो मध्य प्रदेश में गेहूं की बम्पर आवक के बीच अन्नदाता परेशान भी है। मंडी में 3 से 4 दिन में गेहूं की खरीदी हो रही है। मंडियों में आवक के हिसाब से तुलाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो जब आवक का इतनी ज्यादा है तो उसकी वजह से परेशानी भी देखने को मिल रही है।
मध्य प्रदेश में गेहूं की बम्पर आवक हुई और यही कारण है कि लगातार मंडी में किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन किसानों को यहां पर दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि समय पर उनका गेहूं की तुलाई समिति नहीं कर पा रही। आप देख सकते हैं यहाँ पर करोद मंडी में लगातार किसान यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन करीब 3 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन किसानों का जो गेहूं है वो समिति नहीं खरीदा है। तमाम किसान मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। किस तरीके की दिक्कतों का सामना आप लोग को करना पड़ रहा है? दिक्कत साहब 3 दिन हो गए, यहाँ बड़े बड़े ना तो यहाँ कांटे की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई खाने पीने की व्यवस्था है। वो तो सब हम लोग घर से अपने अपने घरों से ले के आ रहे हैं खाने पीने की व्यवस्था। मैसेज आयो तो 4 दिन में ट्राली वहाँ मैसेज से 4 दिन बाद तुली, 1 दिन में वहाँ पड़ो रहा, 3 दिन जहाँ सेट पे पड़ो रहा, जब चौथे दिन जान के तुली। और अब इस बार अलबत वो मंडी अलग कर दी, उनने छाट दी, तो इस बार अलबत जल्दी तुल गई थी। पहले 4 दिन में मैं तोल के बाद मैं परवलिया मंडी में गया था, अभी मेरे घर से अभी 5 दिन हो गए हैं। ट्राली आज भी संभावना नहीं है कि आज तुल जाएगी। लाइनें लग रही हैं, वो मुश्किल से वैसे 4-5 गांव के अंदर 4-5 कांटा होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 22 गाँव है सोसाइटी में और कुल 6-7 कांटे चल रहे हैं। बिल्कुल कई दिक्कतें किसानों को यहाँ पर आ रही है। यही कारण है कि किसानों को 3 दिन से ज़्यादा समय तक यहाँ पर परेशान होना पड़ता है। उनके गेहूं को रिजेक्ट कर दिया जाता है। प्रशासन की तरफ से उनके रुकने की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई। यही कारण है कि एक तरफ मध्य प्रदेश में एक तरफ जो है बम्पर आवक गेहूँ की हुई है, वहीं दूसरी तरफ किसान भी परेशान है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो उधर सीहोर में गेहूं खरीदी केंद्रों पर गेहूं खरीदी बंद होने की वजह से किसानों ने हंगामा कर चक्का जाम कर दिया। किसानों के चक्का जाम करने की खबर जैसे ही जिले के अफसरों को मिली, वो मौके पर किसानों को समझाने के लिए पहुंच गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी हैं।